हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आप लोगों के लिए मैं 1 to 5 के जो पेपर हुए हैं उन सभी पेपर को, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो, सभी के पेपर मेरे पास हैं। शिफ्ट 2 के याद रखिएगा, शिफ्ट 2 का मेरे पास पेपर है। अगर आपके पास शिफ्ट 1 के भी पेपर हैं तो प्लीज़ डू शेयर। आप मुझे उन पेपर को मेरे तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। पीडीएफ में आप अगर आप सेंड कर दोगे तो बड़ी कृपा होगी आपके ऊपर, जिन लोगों के पास है 1 to 5 का पेपर उनके लिए, ताकि 6 to 8 के लिए जो है थोड़ी सी जो है आसानी हो जाए, एग्जाम वो अच्छे से दे पाए। आइडिया लग जाएगा तो डेफिनेटली एग्जाम देना थोड़ा सा जो है इजी हो जाएगा। अब देखिए, जो 1 to 5 का पेपर 3 हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है करंट अफेयर्स के प्रश्न जो कि पूछे गए एग्जाम में और जीके के क्वेश्चन के लेवल को समझ सकते हैं। तो चलिए सीधे मैं आपको पीडीएफ की ओर लेकर चलता हूं। देखो, यहां से आपको पेपर 1 की पीडीएफ दिखेगी, यहां से 2 की दिखेगी और यहां से 3 की दिखेगी। बाय द वे, अगर आपको पेपर 1 हिंदी की भी जो है क्वेश्चन पेपर को देखना है कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, इसका आंसर क्या है, तो नीचे आप पेपर 1 P1 लिख दोगे। अगर आपको पेपर 2 का भी हिंदी देखना है तो P2 लिख दोगे। अगर आगे जो है आप अगर शिफ्ट को और भी मेरे साथ शेयर करोगे, यहां से आप देखिए शिफ्ट 2 का ये पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। यहां से देखिए क्या है, पहला प्रश्न थोड़ी सी जो है पीडीएफ इसकी खराब है, क्या करूं, सरकारी पीडीएफ है, जो दिया गया वहीं से आपके साथ में साझा कर रहा हूं। यहां से देखो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट होस्टेड द मोटो जीपी भारत रेस इन 2023, यानी कि 2023 में जो मोटो जीपी रेसिंग हुई थी उसकी मेजबानी किस राज्य ने करी थी। तो देखिए इसका सही आंसर यूपी हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न पूछे गए थे, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, फ्रॉम विच कंट्री डज डेविड वार्नर, जिन्होंने जो है टेस्ट ओडीआई क्रिकेट से अपने आप को रिटायर कर दिया है, वो किस देश के खिलाड़ी हैं। कितना आसान प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए, बेतवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बेतवा जो है हमारे झारखंड में ही स्थित है। कहां पर है, झारखंड में। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस को। किस राज्य को भारत के पहले जैविक राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो देखिए ये हो जाएगा सिक्किम, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर्स वाले को, और झारखंड के जो करंट अफेयर्स है उसे भी हम लोग देखेंगे अभी। Which of the following name is world first robotic check-in assistant that was launched by the Emirates, यानी कि दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का जो नाम है, 4 नाम दिए गए हैं, उनमें से अमीरात के द्वारा जो लॉन्च किया गया जो रोबोटिक चेक असिस्टेंट है उसका नाम क्या है। सारा है, सीरी है, डूनो है या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा सारा, ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है। आगे देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। यहां से आप देख पाओगे देवदास के पुस्तक के लेखक। देखो यहां से अब जो है जीके के क्वेश्चन को शुरू कर दिया गया है। तो देखिए जीके के अगर क्वेश्चन को देखोगे तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा देवदास पुस्तक लिखी गई है। इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज द टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की बाघ राजधानी के रूप में किसे जो है मान्यता प्राप्त है। तो देखिए ये हो जाएगा नागपुर, ऑप्शन नंबर सी, या फिर आप 3 बोलो, एक ही बात है। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर को पढ़ दोगे। तो देखिए मैं कुछ जीके आपको बता दूं, टोटल भारत में 18 जो है बायो रिजर्व है, और सबसे पहला जो बायो रिजर्व है हमारे देश में कहाँ लगी है, नीलगिरी में। और नीलगिरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, नीलगिरी जो है, नीलगिरी के बारे में ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि ये पश्चिमी घाट को, जो अगर इंडिया के मैप को आप बनाओगे, एक्चुअली ऐसे ही बनता है मैप, मैंने खराब ढंग से बनाया है, ये पश्चिमी घाट है आपका, और इधर आपको जो है पूर्वी घाट देखने को मिलेगा। तो ये दोनों पश्चिमी और पूर्वी घाट कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु के पास मिलते हैं, और यही जो है पूरा इसे नीलगिरी पार्क कहा जाता है। और बायो रिजर्व ये 1986 में जो है बना था, यूएन के द्वारा जो है इसको मान्यता प्राप्त भी है। अब आगे देख लेते हैं आगे कुछ प्रश्नों को। ग्लोबल वार्मिंग जो GWB की गणना जो है किस गैस के उपयोग में जो है किया जाता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जो है ग्रीन हाउस गैस के बारे में पढ़ते हैं तो वो CO2 ही है। विटामिन नीडेड फॉर द ब्लड, देखो जब आपको चोट लगती है तो खून का जमना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो शरीर से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आपको दिक्कत आएगी। तो विटामिन के अगर आप खाते हो तो जो आपको यह इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका खून का थक्का जो है जमेगा अच्छे से, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर है। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। इसी तरह से देख लो यहाँ पे, डैश लेंस और आंख के पिछले भाग के बीच स्थित होता है। तो यहां से भी देखिए ऑप्शन आपको दिख जाएगा, कांचदार गुहा पहला ऑप्शन। दूसरा है
कंजेक्टिवा, कार्निया और या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कांटेदार गुहा इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ और प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग सके कि झारखंड में भी जो है किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ड्राई क्लीनिंग में भी किया जाता है? तो देखिए ड्राई क्लीनिंग में एक सेकंड कहाँ है ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, टेट्राक्लोरिन एथिन का भी प्रयोग किया जाता है। शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन लगभग कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का होता है आरबीसी के लिए, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से हीटर की कॉइल जो कुंडली बनी होती है वो किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। एक सेकंड, ऑप्शन पहला ही इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप रेलवे की भी तैयारी कर रहे हो जहां पे जो साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उससे भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोने को घोलने के लिए किया जाता है? तो देखिए एरेका रेजिया को जो है इसको घोलने के काम में लाया जाता है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या दर्शाता है? देखो केमिस्ट्री के क्वेश्चन अब यहां से आपको देखने को मिलेंगे, फिजिक्स के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वेलोसिटी, वेग इसका सही जवाब हो जाएगा। फ़ारेनहाइट पैमाने को निम्नलिखित में से बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए 180 भाग में विभाजित किया जाता है, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या है जो आसानी से 4 और 7 से विभाज्य है? तो देखिए 7 से डिवाइड करने का छोटे अंकों का तरीका मैं आपको बता देता हूं। आपने 1 2 1 तो खैर किसी भी नंबर को डिविजिबल कर ही देता है, 2 का आपको पता होगा, 3 के बारे में आपको पता होगा, 4 5 6 के बारे में आपको पता होगा, 7 के बारे में लोगों को जानकारी थोड़ी कम होती है। तो देखिए जो नंबर है आंसर है, देखो 1 1 2 है ना, आपको क्या करना है आखिरी यानी कि यूनिट डिजिट को क्या कर देना है, डबल कर देना है। डबल कर दोगे आप इसे तो डबल करने के बाद इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आपको क्या करना है रिमेनिंग यानी कि जो बचे हुए नंबर है ना उसमें से आपको 4 माइनस कर देना है, देन रिजल्ट क्या आया 7। अब देखो 7 से 7 डिवाइड हो रहा है क्या, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप समझ पाओ चीजों को। 3 4 3 आपको पता है ये 7 का क्यूब है। अब देखो इसी तरह से आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट को अलग कर लेना है और इसको डबल कर देना है, तो ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। और बचे हुए नंबर कौन बचा हुआ है 34। अब 34 में से आपको 9 माइनस कर देना है। अब देखो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। एक सेकेंड, इसको आपको डबल करना था तो ये 6 आएगा ना, सॉरी फॉर दैट, ये 6 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 28। तो ये देखो 28 7 से डिवाइड है तो 3 4 3 भी जो है आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 1 2। तो ये 7 से डिवाइड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से ये इसको जो है वर्गमूल आपको निकालना था। तो देखो बहुत ही बेसिक क्लास 8 की मैथमेटिक्स को यहाँ पे पूछा गया है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन याद रखना 6 to 8 का लेवल इससे थोड़ा ऊपर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि सीआई आप अच्छे से पढ़ के जाओ, सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से पढ़कर जाओ, आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ना है अच्छे से। इसके अलावा आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज आपको पढ़कर जाना होगा। तो इन जो बेसिक टॉपिक्स हैं हर बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन आपको पढ़कर जाना है, परसेंटेज पढ़ के जाना है, तो इन सवालों को जरूर पढ़कर जाएं आप, ठीक है। कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कुछ कंप्यूटर के भी प्रश्न आए हैं, आई रिपीट कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको कंप्यूटर अच्छे से करके जाना है। निम्नलिखित में से उस शॉर्टकट की का नाम बताइए जिसका उपयोग आप कंप्यूटर को लॉक करने के लिए करते हो। तो देखो कितने बेसिक से सवाल पूछे गए हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा विंडो प्लस एल, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल को डैश प्रोग्राम के रूप में विकसित किया है। तो देखिए स्प्रेडशीट के रूप में किया है ताकि आप जो है चीजों को यहाँ पे अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। कोई फाइल आपके कंप्यूटर से अगर हटा दी जाती है तो वो कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन में जाती है, ऑब्वियस सी बात है। देखो कितने बेसिक क्वेश्चन जो है 1 to 5 में पूछे गए हैं। 6 to 8 में भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 79 प्रश्न है। ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दूंगा। टेलीग्राम से पीडीएफ को पाने के लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल का जो है आपके पास ज्वाइन होना जरूरी है। लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मैथमेटिक्स के प्योर सॉल्यूशन चाहिए होगा कि मैथमेटिक्स के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसके लिए मैं अलग से वीडियो प्लान कर रहा हूं। तो अगर आप मैथ्स लिख दोगे नीचे तो आपके लिए मैथ्स के जो भी सॉल्यूशन है उसकी एक वीडियो अलग से बन जाएगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।